हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रिएजेंट की इस सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं रिंग एक्सपांशन कि रिंग एक्सपांशन कब होता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा सिमिलर ही है हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग से। जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार उससे गो थ्रू हो लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। रिंग एक्सपांशन, ठीक है। तो बेसिकली रिंग एक्सपांशन की बात की जाए तो आपके दिमाग में एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि देखो सीधी सी बात ऐसा है, सबसे अगर बात की जाए सबसे छोटे रिंग जो बनती है उसके अंदर आपके पास कार्बन होते हैं 3, है ना। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग में बढ़ते हैं रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ती है। कहाँ तक? अप टू 6। तो 6 कार्बन की रिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। आफ्टर दैट स्टेबिलिटी वापस कम होती है। अब जो सवाल की बात की जाए कि रिंग एक्सपांशन कम होता है, कंडीशन ये होती है आपके पास रिंग expand when positive charge appears on adjacent carbon atom, on adjacent carbon of ring। किस केस में होता है कि रिंग एक्सपांशन तब होता है जब आपके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो। किसके पास आ रहा हो पॉजिटिव चार्ज? एडिशंट कार्बन ऑफ द रिंग। सपोज कि मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास जो है अटैच्ड जो कार्बन है उसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज, रिंग से जस्ट अटैच्ड कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो रिंग एक्सपांशन का केस बनेगा। और कब बनेगा? 3 वाला 4 में कन्वर्ट होगा, 4 वाला 5 में, 5 वाला 6 में। 6 to 7 में हम बात नहीं करते, मैंने कहा था स्टेबिलिटी फर्दर डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मेरे पास सबसे पहले देखा जाए तो मेरे पास रिंग एक्सपांशन किस तरह से किया जाता है, ध्यान से देखिएगा कि जब भी आपके पास अटैच्ड कार्बन जो भी है, रिंग से अटैच्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो तब हम क्या करते हैं, इधर ये या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करने पर क्या होता है, एक पे पॉजिटिव और एक पे दूसरे ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो मैंने कहा सर ऐसा कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगाया मैंने या नेगेटिव चार्ज, ताकि ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या बना सके, बॉन्ड बना सके। तभी तो रिंग एक्सपांड होगी, तभी तो ये कार्बन रिंग के अंदर आ पाएगा। तो आपके पास एक बॉन्ड आपको यहाँ पर रिंग का ब्रेक करना पड़ता है, पास वाला ही ऑब्वियसली। और क्या करना पड़ता है कि जो आपका जस्ट एडजेसेंट कार्बन है, कार्बोकेटायन वाला जो कार्बन था उसके पास वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज आता है, रिमेनिंग कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कनेक्ट होता है। जब हम बात करेंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो स्ट्रक्चर जो मेरे पास बनेगी वो बनेगी 5 कार्बन ऑब्वियसली। और आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो ऐसा कहा जाता है कि आप कार्बन की नंबरिंग कर लीजिए। तो मैंने इस कार्बन को नंबर कर दिया 1, इसको मैंने दिया 2, 3 फिर इधर जाएगा क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है, ये इसके साथ कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो 3 जाना चाहिए यहाँ पर, फिर 4 यहाँ और 5 यहाँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 यहाँ पे भी कर लीजिए, 2, 3, 4, 5। समझ में आ रही बात? तो अब ऐसा है कि आप 1 और 5 ने तो बॉन्ड बना लिया, तो 1 और 5 के बीच में बॉन्ड आ गया है। 2 पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो मेरे पास स्ट्रक्चर जो के अंदर 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ रिंग एक्सपांशन, यू कैन अंडरस्टैंड। फर्दर अगर मुझे कहीं से एलिमिनेशन करना है, रिएक्शन अगर एल्कोहलिक KOH के साथ में हो रही है तो जहां पर आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, तो आपको ऐसा है कि इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन यू हैव टू एलिमिनेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। तो आपने पोजीशन 1 से आप हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देंगे तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, पैंटीन बनेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, इस तरह का मेरे पास साइक्लोपेंटेन टाइप स्ट्रक्चर है और इस वाले कार्बन के ऊपर मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में रिंग एक्सपांशन होगा, मैंने कहा ऑब्वियसली होगा। क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद मैंने कहा सर ऐसे इस कार्बन से अटैच जो कार्बन है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और जो रिमेनिंग कार्बन है उसके पास आता है माइनस चार्ज, ताकि इस माइनस वाले कार्बन को उसके साथ बॉन्ड बना सके। तो बॉन्ड बना लेंगे, ओके। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हमने कहा सर ऐसा है अब आपके पास रिंग में पहले 5 कार्बन थे, अब रिंग में हो जाएंगे 6 कार्बन। तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरह से ऐसा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो इस वाले कार्बन को मैंने नंबर दिया 1, दिस इज माई 2, ये 3 ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, याद रखिएगा। उसके बाद ये 4, दिस इज 5 एंड 6,
तो 6 कार्बन की रिंग बनेगी। तो मैंने इस तरह से 6 कार्बन की रिंग बना ली। ठीक है, इनको भी नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6। नाउ सी व्हाट, कि ऐसा है कि आपके पास बॉन्ड ऑफ 6 के बीच में बॉन्ड बन गया था, ओके बन गया था। तो पॉजिटिव चार्ज अब रह जाता है 2 वाले के पास में, तो 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से आ गया। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसके अंदर? ओके, थैंक यू।